हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं जो एम्स बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए है। तो यहां पर सबसे बड़ा अपडेट पहला तो ये है कि आपका आरयूसी कोड और जो आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वो स्टार्ट हो चुका है। उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, वो वीडियो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। जिन्होंने बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लिया वो अपना जो है आरयूसी कोड जनरेट करके अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें, फिर उनका सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है वो ये है कि आपका जो प्रोस्पेक्टस है 2023 के लिए, जिसे हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन या फिर इंफॉर्मेशन ब्रोचर भी बोलते हैं, तो वो यहां पर जो है एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज हो चुका है। ठीक है, तो उसके थ्रू हम जो है अब अपकमिंग वीडियोस में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे जो मैंने आपको बोली थी कि जब प्रोस्पेक्टस आ जाएगा तब मैं आपको और ज्यादा डिटेल में उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है ना, तो यहां पर इस वीडियो में जो हमारा मेन मोटिव रहेगा वो एग्जाम डेट के ऊपर रहेगा, क्योंकि कंफर्म एग्जाम डेट जो है वो आ चुकी है। पहले जो टेंटेटिव डेट थी वो उसमें कुछ ना कुछ चेंज होना था या हो सकता था, लेकिन अब जो प्रोस्पेक्टस में डेट आई है वो आपकी कंफर्म डेट है। ठीक है, तो अभी हम लोग खाली डेट पर चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग काफी सारे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, जैसे एग्जाम सेंटर हो गया, ठीक है, पेपर का लैंग्वेज क्या रहेगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, क्या कुछ चेंज हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट पे भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इनकेस अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लेना, उसमें जो नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन होता है उसमें ऑल पर क्लिक कर देना। ठीक है, ताकि मैं जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो अब यहां पर देखो ये 2023 का प्रोस्पेक्टस है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जो आपको चौंका देगी वो ये है कि आपका जो नर्सिंग और पैरामेडिकल का एग्जाम है वो सेम डे को हो रहा है। यानी कि अब यहां पर आपके दोनों एप्लीकेशन फॉर्म या दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन करना इम्पॉसिबल हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये इन्होंने लिखी है बेसिक रजिस्ट्रेशन की डेट 15 फरवरी से 16 मार्च तक है। ठीक है, ये हमें पता है पहले से ही। और उसके बाद जो है फाइनल रजिस्ट्रेशन का जो एक्सेप्टेंस वगैरह वो 21 मार्च को हमको पता लगेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है यहां पर आप देख सकते हो नीचे, ठीक है, जहां पर ये लिखा हुआ है डेट एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और एंड बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज, जिसकी डेट इन्होंने 3 जून 2023 दी है। और यही टेंटेटिव डेट इनके जो कैलेंडर इन्होंने अपलोड किया था, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड करी थी पहले, जिसमें मैंने बताया था कि ये टेंटेटिव डेट है, इसमें कुछ भी चेंज हो सकता है। तो ये वही वाली टेंटेटिव डेट है जिसको इन्होंने कंफर्म कर दिया है। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग और जो बीएससी पैरामेडिकल का एग्जाम है वो सेम डे को होगा, जो है आपकी 3 जून, मतलब डेट जो है वो आपकी 3 जून है और डे उस दिन है सैटरडे। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो 3 जून को आप सभी का एग्जाम है। तो अब ये चीज आप समझ लो, जो आरयूसी कोड जनरेट कर रहे हो, फाइनल रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, वो गलती से भी दोनों के लिए मत करना प्लीज। एक ही के लिए करो, पता चला कहीं दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन करके फीस पेमेंट वगैरह सब कुछ कर दिया। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वहां पर उन्होंने ऐसा सिस्टम ना बनाया हो कि आपने एक में अप्लाई कर दिया तो आप दूसरे में अप्लाई करो, उसके लिए वो लोग ऐसा रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। ठीक है ना, हो सकता है वो आपको अलाउ भी कर दें, लेकिन उसमें गलती किसकी होगी? फिर आपकी होगी, क्योंकि आपने सही से चेक नहीं करा। ठीक है, अब जब 3 जून को एक एग्जाम हो रहा है, ठीक है, तो आप दोनों में तो अपीयर नहीं हो सकते ना, मतलब दोनों एग्जाम सेम डे को हो रहे हैं तो दोनों में तो नहीं जा सकते कि अभी नर्सिंग का दिया फिर आधे घंटे बाद पैरामेडिकल का देने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि दोनों की टाइमिंग वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। तो इसलिए अब आप पहले अपना जो है मतलब दिमाग शांत करो और फिर अच्छे से ये सोचो कि मुझे नर्सिंग के लिए अप्लाई करना है या पैरामेडिकल के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, और दोनों ही अच्छे कोर्सेज हैं। बॉयज जो हैं वो सिर्फ पैरामेडिकल के लिए कर सकते हैं, तो उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हाँ गर्ल्स के पास ये ऑप्शन है कि वो नर्सिंग करना चाहते हैं या पैरामेडिकल करना चाहते हैं। लेकिन अगर मेरी एडवाइस आप मांगोगे तो मैं सभी गर्ल्स से ये बोलूंगा कि वो नर्सिंग को ज्यादा प्रायोरिटी दें इन कंपैरिजन टू पैरामेडिकल। ठीक है, क्योंकि नर्सिंग जो कोर्स है वो गर्ल्स के लिए मुझे ज्यादा बेटर लगता है पैरामेडिकल के कंपैरिजन में। ठीक है, बाकी बॉयज के पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो उन्हें तो पैरामेडिकल के लिए अप्लाई करना है। बाकी किसी गर्ल कैंडिडेट का, फीमेल कैंडिडेट का अगर इंटरेस्ट है कि सपोज मुझे बीएमएलटी करना है, ठीक है, एनेस्थीसिया करना है या ओटीटी कोर्स करना है, तो किसी का कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट है पहले से अगर आपने बना रखा है तो आप उसके लिए जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने पहले से कुछ भी ऐसा नहीं सोचा था, ठीक है, तो मैं सभी गर्ल्स को ये सजेस्ट करूंगा कि वो नर्सिंग की तरफ ज्यादा अपना मतलब उसको प्रायोरिटाइज करें, तो वो ज्यादा उनके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ सीट्स भी काफी ज्यादा है। फिर ये है कि नर्सिंग ज्यादा बेटर रहेगा आप सभी के लिए, क्योंकि
ये है कि पैरामेडिकल वालों को देखो हॉस्टल भी नहीं मिलता, ठीक है ना। तो नर्सिंग वालों को सबको हॉस्टल मिलता है लेकिन पैरामेडिकल वालों को नहीं मिलता। तो इनकेस अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो और फिर पैरामेडिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको फ्यूचर में हॉस्टल तो मिलने वाला नहीं है, तो फिर आपको बाहर पीजी वगैरह में रहना पड़ेगा, खुद से सब खाना पीना सब कुछ अपने आप करना है, ठीक है। तो उसका एक्सपेंस जो है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि एम्स में जो है वो हॉस्टल की फीस तो देखो ना के बराबर है, ठीक है। बाकी इनका जो मेस का खर्चा होता है वो 2,500 से 3,000 रुपए जाता है पर मंथ, ठीक है। वो तो आपको बाहर भी लगेगा, ठीक है, तो उसकी मत सोचो। लेकिन हाँ, आपका हॉस्टल का खर्चा जो है वो बच जाएगा। इसलिए मैं गर्ल कैंडिडेट्स को बोल रहा हूं कि आप नर्सिंग को ज्यादा प्रायोरिटाइज करो। लेकिन फिर भी अगर आपका मन है पैरामेडिकल में जाने का तो यू आर अलाउड टू डू सो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका पहले से कुछ इंटरेस्ट है। लेकिन हाँ, जो मैंने हॉस्टल वाली बात बताई है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है मतलब काफी सारे कैंडिडेट्स को, ठीक है ना। कि आपको सपोज हॉस्टल नहीं मिलेगा, फिर फाइनेंशियली भी आपको स्ट्रांग होना चाहिए उस चीज के लिए कि बाहर आप रह रहे हो, तो मंथ का जो है मतलब 6,000 to 8,000 फिर आपका खर्चा रहने वाला है, ये सोच लेना पहले से, ठीक है। तो इसलिए मैंने बता दिया। तो बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल का जो एग्जाम है वो 3 जून को रहेगा, और जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग है वो 24 जून को रहेगा, ठीक है। बाकी बेसिक रजिस्ट्रेशन जिसने नहीं करा जल्दी कर लो, फिर उसके बाद आरयूसी कोड जनरेट करना है कर लो, और उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन वो है कर लो, ठीक है। तो मैंने जो मॉर्निंग वाली वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने ये बोला था कि नर्सिंग पैरामेडिकल अलग अलग डे पर होगा, तब मैंने प्रोस्पेक्टस नहीं चेक करा था। तो अभी प्रोस्पेक्टस आ गया है तो मैंने चेक कर लिया, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, ठीक है। बाकी मैं एक बार नीचे जाके भी दिखा देता हूं। हाँ, और जो फॉर्म की फीस है वो भी देखो यहाँ पर बढ़ चुकी है। जनरल कैटेगरी की और जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी है, ठीक है, उनकी 2,000 रुपए है, मतलब ईडब्ल्यूएस भी, ठीक है, मतलब ईडब्ल्यूएस की अलग है। तो जनरल और ओबीसी की 2,000 रुपए यहाँ पर फीस लगने वाली है, और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की 1,600 रुपए फीस लगेगी, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई भी फीस नहीं है, उनका फॉर्म फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पर फीस थोड़ी इंक्रीज हो चुकी है। पहले आई थिंक ये 1,500 थी जनरल की या 1,600 थी, तो शायद 400-500 रुपए बढ़ गए हैं, ठीक है। तो एक तो ये मेजर अपडेट है, और एक बार मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ जो एग्जाम डेट के बारे में इन्होंने एक जगह पर और भी मेंशन किया हुआ है, ताकि आपको 100% कंफर्म हो जाए, ठीक है। और हाँ, ठीक है, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है इन्होंने, जहां ये ईडब्ल्यूएस की डेट वगैरह के बारे में लिखा है, तो इन्होंने लिखा है बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल डेट ऑफ एग्जाम 3 जून 2023 सैटरडे, और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए 24 जून 2023 सैटरडे, ठीक है। तो अब ये चीज समझ आ गई होगी। और पैरामेडिकल वालों का देखो, और पोस्ट बेसिक नर्सिंग वालों का एग्जाम सेंटर दिल्ली है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। तो अगर पैरामेडिकल में अप्लाई कर रहे हो तो ये भी सोच लेना कि आपको अपने प्लेस से दिल्ली ट्रैवल करके जाना होगा, ठीक है। भले ही आप तमिलनाडु में रहते हो, केरला में रहते हो, कोलकाता में रहते हो, उड़ीसा में रहते हो, या जम्मू कश्मीर में रहते हो, आपको जो है दिल्ली आना पड़ेगा ट्रैवल करके पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम देने। तो यहां पर एक मेजर पॉइंट ये भी है, ठीक है, कि इसका एग्जाम सेंटर सिर्फ एक है ऑल ओवर इंडिया में, क्लियर है। और बाकी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो मेरे से पूछ रहे थे कुछ कि JNK के कैंडिडेट्स हैं जम्मू कश्मीर के, तो वो लोग अपना सेंटर कहां चूज करें। तो देखो, JNK में कोई सेंटर नहीं है, ना हिमाचल में है, ना पंजाब में, कहीं पर भी नहीं है ऊपर नॉर्दर्न स्टेट्स में। जो आपका सेंटर है वो सिर्फ दिल्ली है, जो आपको सबसे ज्यादा क्लोज पड़ेगा, ठीक है। इनके सेंटर की लिस्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा JNK वालों को क्लोज पड़ेगा वो आपका दिल्ली ही सेंटर है, तो आप उसको चूज कर सकते हो। अदरवाइज एक और सेंटर है, वो है आपका चंडीगढ़। तो दिल्ली या फिर चंडीगढ़, इसमें आपकी चॉइस है, वो लगभग आपको बराबर ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आप देख लेना जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है। तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, और मैं जो पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक एक पॉइंट पर जो है गाइड करूं सही से, ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अपने पहले डाउट्स क्लियर करो, फिर जो है अपना रजिस्ट्रेशन करो, फॉर्म कंप्लीट करो, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि अरे मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था, या मुझे पूछना चाहिए था, मैंने ये देखा ही नहीं, तो इस चीज का रिग्रेट ना हो, ठीक है। इसलिए पहले सभी चीजें अच्छे से समझ लो। अब क्या हुआ कि कल से जो है आपका आरयूसी कोड जनरेट होना स्टार्ट हो गया, तो आपने वो भी कर लिया, आपने फाइनल रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट कर लिया, कुछ कैंडिडेट्स का मेरे पास मैसेज आया। तो इतनी जल्दबाजी मत करो, ठीक है ना। पहले सारी चीजें अच्छे से समझ लो, क्योंकि ऐसा नहीं है, अभी बहुत टाइम है आपके पास, 15-20 दिन है फाइनल रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि जैसे लिंक स्टार्ट हुआ हम वैसे ही कर देंगे, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर क्या होता है कि छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, फिर उसके लिए अफेक्ट जो होते हैं वो आप ही होते हो खुद से, ठीक है। तो इसलिए जल्दबाजी मत करो। मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, उनको सबको चेकआउट करो पहले। अभी 2-3 दिन बाद करना अपना रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आरयूसी कोड भले ही जनरेट करके रख लो, लेकिन फाइनल रजिस्ट्रेशन 2-3 दिन बाद करना, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ, मेरे बेसिक रजिस्ट्रेशन में कहीं मैंने ये चीज गलत तो नहीं सिलेक्ट कर दी, कहीं मेरी ये कमी तो नहीं है। और जो भी अपनी डिटेल्स डालो प्लीज एकदम करेक्ट डालना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो अपने फादर का नेम, मदर का नेम या डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ गलत डाल देते हैं। तो पहली चीज तो ये हो सकती है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम में अलाउ नहीं किया जाएगा। अब अगर सपोज वहां अलाउ कर दिया और फिर अगर आपका ये मैच नहीं करा, तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है, भले ही आपकी इंडिया में रैंक 1 आ रही हो।
तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती हैं बाद में, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, प्रॉस्पेक्टस आ चुका है, तो मैं अब यहाँ पर जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है वो डिलीवर करते रहूंगा वीडियोस के थ्रू। तो चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।